ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। वर्धमानाय नमः। सभी को म्यूट कर दे तो एक सेकेंड रुको पहले ना। आप लोग भी सब पढ़िएगा लेकिन माइक म्यूट करिएगा, ठीक है, ताकि सबका सबको डिस्टर्ब नहीं, लेकिन पढ़िए सब लोग। फोन मिला एपीएन। हाथ जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वर विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागं तपोवृतां त्रिमूढापौढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तकभयस्मया न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते परमेष्टि परं ज्योतिर्विरागो विमलः कृति सर्वज्ञोनादिमध्यान्त सार्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति ततो हितं ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्य मद्रष्टेश विरोधकं तत्वोपदेशकृत् सर्वं शास्त्रं कापतघट्टनं विषयाशावशातीतो निरारम्भो परिग्रह ज्ञानध्यानतपोरक्त तपस्वी च प्रशस्यते एदमेव द्रश्मेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा नित्यकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचि कर्म पर्वशेषान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नाष्टा श्रद्धा न कांचना स्मृता स्वभाव तो सुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जगुप्सा गुण प्रेतिर मता निर्विचिकित्सता कापथे पति दुःखानां कापतस्ते पैसम्मति असंप्रकटिरनुत्कीर्तिर्मूढा दृष्टिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगुह्वनम् दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणमुच्यते स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेतकैतवा प्रते प्रत्यर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलभ्यते अज्ञान्तिमिरव्याप्ति मपाकृत्ययथा यथा जिनसज्जन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना तावदञ्जन चौरंगे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्यान स्थितियेऽपि तुर्ये रेवती मता तुर्ये रेवती मता। हमने यहाँ तक पूरे 8 अंगों का वर्णन आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने इन श्लोकों में बताया है ना। सबसे पहले निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्वचिकित्सा, उपगुहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, ये 8 अंग हमने अभी तक के पढ़े। और इन 8 अंगों में
अब जो जो प्रसिद्ध हुए उन 4 के इसमें वर्णन था 19 वाले श्लोक में, ठीक है। तावदंजन चौरोंगे ततोनंतमति स्मृता उद्यान स्थितियेपि तुर्येरेव तीमता, ठीक है। तो पहले वाले निशंकित अंग में अंजन चोर की कहानी मैंने आप लोगों को कहानी भी शेयर करी थी उस ग्रुप पे। 8 कहानी है ताकि आप लोग सब जान लो, उसमें 10 कहानियां और भी आगे की कहानी है ताकि आप उसमें कहानी को अच्छे से वृत्तांत पूर्वक समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें हमें रिवीजन भी करना, पढ़ना भी है और स्टार्टिंग में भी पूरा पढ़ना, तो इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पूरी कहानी करें। मैंने आपको शेयर कर दिया, आप पूरी कहानी सुन लीजिए, है ना। तो दूसरे नंबर पे अनंतमती रानी की कहानी भी उसमें दी हुई है। उद्यानस राजा की जो वो उल्टी वाले महाराज जी के जिन्होंने सफाई करी थी वो भी थी, और रेवती रानी की कहानी भी अमूर्त दृष्टि की हमने आपको बता दी थी। अब नेक्स्ट चलेंगे हम और 4 अंगों में और कौन कौन इसमें फेमस हुए हैं, किसके नाम हुए हैं, वो इसमें आचार्य ने बताए हैं। ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिष्येण सतः परः विष्णुच्च वज्रनामाच्च शेष्योर्लक्ष्यतां गतौ। फिर से देखिए ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिष्येण स्ततः परः विष्णुच्च वज्रनामाच्च शेष्योर्लक्ष्यतां गतौ। ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिष्येण स्ततः परः विष्णुच्च वज्रनामाच्च शेष्योर लक्ष्यताम गतौ। अब इसका अर्थ देखिए, 5वें नंबर पे पहले 4 अंक की कहानी बता दिए थे, फिर 5वें नंबर पे जिनेन्द्र भक्त सेठ हुए जिन्होंने एक चुल्लक मुनि महाराज जी आए थे उनके घर में, शॉर्ट में बता देती, वो भी उसमें है कहानी, आपने देखी होगी। तो वो उनके यहाँ चुल्लक महाराज जी बन के आए, उनके यहाँ मंदिर में रहते थे, और उस मंदिर का जो एक बहुत बड़ा वो था छत्र था, उसमें बहुत सुंदर मणि लगे थे, बहुत कीमती था, बेशकीमती। तो वो उसको चोरी करके भागने के इसमें थे। तो उन्होंने वो ब्रह्मचारी जी के दोष को, जहाँ ब्रह्मचारी थे चुल्लक जो थे, तो उनके दोष को उन्होंने छुपाया, और वो जब वो लेके दौड़े तब वो जिनेन्द्र भक्त बाहर चले गए थे ना, तो वो उनको रास्ते में मिले, तो उन्होंने, पुलिस पीछे से आ रही थी कोतवाल, तो उन्होंने उसको पकड़े, तो फिर उन्होंने कहा ये छत्र को मैंने ही मंगाया है इनसे, तो उनको स्थितिकरण कराया, अर्थात वो चोरी केस में पकड़े जा रहे थे, तो उनको उपगुण, उनके दोष को ढाका था उन्होंने, जिनेन्द्र भक्त सेठ ने चोरी के इनको। और मुनि श्री वारिष्येण पुष्पड़ाल मुनि की कहानी आप लोगों को मालूम होगी, शायद आपने सुनी भी होगी। उसमें वो पुष्पड़ाल मुनि और उन्होंने उनकी कानी स्त्री थी, उन्होंने दीक्षा ले ली थी, वारिशेण महाराज जी के साथ में थे वो, और उन्होंने दीक्षा ले ली थी, और वो हमेशा अपनी कानी स्त्री को याद करते रहते थे, यानी 12 साल होने के बाद भी। फिर उनको वारिशेण मुनिराज उनको स्थितिकरण कराने के लिए लेकर वापस आए अपने गांव में, वो अपने घर लेके आए, अपने गांव में लेके आए, और उनकी 32 नारियां थी, 32 स्त्रियां थी उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, और बहुत सारा धन दौलत संपत्ति थे। तो उनकी माँ ने एक तरफ में लगाया था सिंहासन लकड़ी का, और एक तरफ लगाया था चांदी का, और फिर उनको ये देखना था कि मेरा बेटा कहीं अपने हिस्से तो नहीं च्युत हो रहा है। तो फिर वारिशेण मुनिराज तो अपनी लकड़ी के तख्ते पे बैठे, और पुष्पड़ाल मुनि को उन्होंने चांदी के इस पे बिठलवाया, और फिर उन्होंने कहा उनसे, उनकी 32 स्त्रियां थी, उनको सजा धजा कर सामने ले आए, और उन्होंने उनसे कहा कि आज से सारी स्त्रियां आपकी, पुष्पड़ाल मुनिराज को। तब मुनिराज की आंखें खुली कि ये तो 32 छोड़कर बैठा है, इतनी सुंदर सुंदर, और इनके मन में जरा भी वो नहीं है, और मैं अपनी कानी स्त्री के लिए याद करते रहता हूँ। फिर उनको उन्होंने स्थितिकरण कराया मुनिराज को, पुष्पड़ाल मुनिराज को, और फिर पुनः उन्होंने अपने मार्ग पर आकर आराम से अपना धर्म ध्यान को पालन किया। विष्णु कुमार मुनिराज की तो हम सबको कथा मालूम ही है, 700 मुनिराज की उन्होंने कैसे 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था, और रक्षाबंधन पर्व हम मनाते हैं, तो वो कहानी हम सबको मालूम है, वात्सल्य में प्रसिद्ध हुए। और वज्र कुमार मुनिराज थे जिन्होंने बौद्ध, 2 रानियां थी, एक बौद्ध और एक जैन। तो वो बौद्ध वाली कह लेंगे हमारा रथ निकलेगा, हमारी प्रभावना होगी, पहले हमारा पहले चलेगा। फिर वज्र कुमार मुनिराज ने जैन धर्म का रथ निकालकर पहले जैन धर्म की प्रभावना करवाई थी, तो ये जैन धर्म में अपना नाम वज्र कुमार मुनिराज की, उसमें भी कहानी है, वो भी आप सुन लीजिएगा। तो ये 8 कहानियां
8 अंगों को दर्शाती हैं। 8 अंगों में जो जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी ये कहानियां हैं। तो ये आचार्य ने इनमें सबके नाम लिख दिए हैं, है ना। चारों इसमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए, 8 अंगों में 8 जो प्रसिद्ध थे उनके नाम इन 2 श्लोकों में दिए हैं। अब हम आगे चलेंगे। ये इसमें अर्थ देख लीजिए। जिनेन्द्र भक्त सेठ ने ब्रह्मचारी के दोष को ढककर उपगुहन अंग पाला। वो चोरी करके भाग रहा था ना, उसको बचा लिया, उसका दोष ढक दिया। मुनि श्री वाणीशेठ ने पुष्पडाल मंत्र को स्थिर करके स्थितिकरण किया, वाणीशेठ मुनिराज ने। और विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा कर वात्सल अंग में प्रसिद्धि पाई। और वज्र कुमार मुनि ने जैन का रथ निकलवाकर प्रभावना अंग में अपना नाम अमर किया। तो हम जो जुलूस वगैरह निकालते हैं इसमें हमारे जैन धर्म की प्रभावना होती, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़कर बड़ा बड़ा काम करना चाहिए, जिससे जैन धर्म की महती प्रभावना हमेशा होती रहे, जिन शासन का ध्वज हमेशा लहराता रहे। अब नेक्स्ट वाला, अंगहीन सम्यक दर्शन की असमर्था। अर्थात अगर सम्यक दृष्टि जो व्यक्ति है तो ये 8 अंगों में से अगर एक भी अंग कम है तो उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, या वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए श्लोक दिया आचार्य ने, नागहीन मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संतितिम नहीं मंत्रोक्षरण्युनो निहंति विषवेदनाम। फिर से देखिए, नागहीन मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरण्युनो निहंति विषवेदनाम। नागहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरण्युनो निहंति विषवेदनाम। अर्थात जिस प्रकार अगर कोई नाग हमें काट देता है, उसका विष उतारने के लिए अगर कोई वो जो क्या कहते हैं उसे, जो विष उतारने वाले आते हैं ना, सांप जो पकड़ते हैं उतारते हैं, तो वो अगर आते हैं और वो अगर कोई एक भी मंत्र कम पढ़ते हैं तो उस मंत्र में एक भी अक्षर कम ज्यादा होता है तो उसका मंत्र का असर नहीं होता, अर्थात विष उसमें नहीं उतरता। तो ठीक इसी प्रकार नागहीन मलद छेत्तुम, अगर एक भी अक्षर नाग का विष निकालने के लिए कम हो जाता है तो वो कम उससे नाग का जो विष है वो उतरता नहीं है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अगर कोई है तो जन्म संतित, अगर वो अपना सम्यक दृष्टि है तो वो जन्म जन्मतु से जन्म से ये सारी चीजों से एक अक्षर भी कम हो गया, उसके सम्यक दर्शन में एक अंग भी कम हो गया तो वो मंत्रोच्चारण निहंति विष वेदना को नहीं कम कर सकता है। इन 8 अंगों में से यदि एक अंग भी ना हो तो वह सम्यक दर्शन संसार की परंपरा का नाश करने में समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात वो जन्म संतति मतलब 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, बार बार जन्म और मरण के दुख भोगता रहेगा। और इसी प्रकार है ना, समर्थ नहीं, क्योंकि एक अक्षर से न्यून मंत्र का क्या विष की वेदना को दूर कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। अतः उन 8 अंगों से पूर्ण ही सम्यक मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है कौन, सम्यक दर्शन। 8 अंगों से सहित होना चाहिए, जो हमने 8 अंग पढ़े, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल, उपगोहन और प्रभावना, ये 8 अंग होने जरूरी है सम्यक दृष्टि के अंदर। ठीक है। अब 3 मूर्ताओं की चर्चा आई, हमने पढ़ा था ना सबसे पहले कि कौन से 8 अंग, फिर उसका 3 मूर्ता। तो अब 3 मूर्ताएं कौन सी हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। मूर्ता मीन्स मूर्खता, बेवकूफ पना जो हम करते रहते हैं, फॉलो करते हैं दुनिया को देखकर, उसे कहते हैं सबसे पहले लोक मूर्ता। तो लोक मूर्ता किसे कहते हैं उसका श्लोक देखिए, आपगा सागर स्नान मुच्चया सिक्ताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। फिर से देखिए, आपगा सागर स्नान मुच्चयः सिक्ताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। आपगा सागर स्नान मुच्चया सिक्ताश्मनाम गिरिपातोग्नि पातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। अर्थात
आपगा यानी नदी, सागर, इसमें जो स्नान करता है उनको लगता है कि नदी सागर में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे और हम भी वही फॉलो करेंगे, है ना। मुच्चया सिक्ताश्मनाम अर्थात ऊंचे ऊंचे बालू और पत्थर के ढेर लगाकर, है ना, उसको पूजना। फिर गिरी पातोग्नि, गिरी मतलब पर्वत से ऊपर से गिरना, गिरी पातोग्नि मतलब पर्वत से गिरकर उनको लगता मोक्ष मिल जाएगा, तो कई लोग पर्वत से गिर के अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी उनकी परंपरा है। अग्निपातश्च, अग्नि मतलब जैसे सती हो जाती, कोई के पति का गुजर गए तो कई लोग पुरानी परंपरा थी सती हो जाने की, तो अग्नि में कूद के अपनी जान दे देते, तो उनको लगता था सती हो गए तो वो सती बन गई अग्नि में जलने से, तो आत्महत्या है। तो ये सारी चीजें लोक मूर्ता निगद्यते अर्थात लोक मूर्ता कहलाती हैं। कौन सी चीज? नदी में सागर में स्नान करना, उच्च सिक्ताश्मनाम पत्थर उसके बालू के ढेर लगाना, गिरी मतलब पर्वतों से नीचे गिरना कूदना, अग्नि यानी अग्नि में जलकर राख होना, लोक मूढ़म निगद्यते, इसको लोक मूढ़ता कहते हैं। तो नदी सागर में स्नान करके अपने को पवित्र मानना, बालू पत्थर के ढेर लगाने से, पर्वत से गिरने मरने से, अग्नि में जलकर मरने से धर्म मानना, वह लोक मूढ़ता कहलाता है। और ये सारी चीजें लोग फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मानते भी हैं। इसे कहते हैं लोक मूर्ता, मतलब जो लोक में चल रहा है वैसा वैसा हम फॉलो करते जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो एक श्री कृष्ण वाली कहानी भी आती है इसमें कि श्री कृष्ण जी जब पांच पांडव थे तो वो नदी सब जगह के वंदना करने जा रहे थे, चारों धाम की यात्रा, और सब जगह नदी में स्नान करने जा रहे थे। तो श्री कृष्ण जी ने उनको एक तुम्बी दी, तुम्बी मतलब जैसे कद्दू होता है ना, ऐसे एक तुम्बी होती है, वो कड़वी होती है लेकिन, तो वो उन्होंने उनको फल दिया। उन्होंने कहा आप सब नदी में स्नान करोगे तो ये तुम्बी को भी सब जगह से स्नान करा करा के ले आना। तो वो पांच पांडव गए, चारों धाम गए, सब जगह दर्शन करे, सब जगह नदी में स्नान करे, सब समुद्र में स्नान करे, और सब जगह वो तुम्बी को भी स्नान करा करा के ले आए। जब वो सब वापस आ गए तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा अब इसको काटो, खाओ, निकालो। तो फिर उन्होंने जब काटा तो क्या भी मीठी हो गई होगी? तो बोले नहीं, कैसे मीठी हो जाएगी, इसका तो नेचर ही कड़वा है, तो कड़वी है। तो उन्होंने वही कहा कि आपको लगता है कि सिर्फ समुद्र में और नदी में नहाने से अगर आप पवित्र हो जाते हैं तो अंदर का मल कैसे साफ होगा? ये तो केवल ऊपर से हम स्नान जो करते हैं उससे केवल ऊपर के रोम छिद्र साफ होते हैं, आत्मा का कर्मल दूर नहीं होता। तो इसीलिए नदी और तालाब आदि में या समुद्र आदि में स्नान करने से हमारे पाप नहीं धुलते, अंदर में क्रोध मान माया लोभ कषाय और कर्म तो हमारे आत्मा में लिप्त है। तो हम कैसे स्वच्छ और वो हो जाएंगे सिर्फ स्नान अकेले करने से या अग्नि में जलने से? ये तो केवल शरीर नाश होता है, आत्मा में जो कर्म लपेटे हैं, हमने पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में, विग्रह गति कर्म योगा, है ना, पढ़ा है कि नहीं? तो कर्म योग मतलब विग्रह गति में कर्माण कर्म योग भी साथ में जाता है। शरीर तो यहाँ जल जाता है लेकिन हमारे कर्म ही बस एक ऐसी चीज है जो इस गति से दूसरी गति में जहां जहां हम जाएंगे, अनादिकाल से वो कर्म हमारे साथ में चलते आ रहे हैं। इसलिए आपने पढ़ा था मोहिनी कर्म की कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो जो कर्म हमने बांधे हैं उसके उतने लंबे लंबे काल तक के वो कर्म हमारी आत्मा में लिपटे रहते हैं, वो कर्म हमारे नदी और इसमें जल धोने में नहाने में निकलते नहीं है। तो इसलिए नदी सागर में स्नान करके अपने को पवित्र मानना, बालू पत्थर के ढेर लगाने से, पर्वत से गिरने मरने से, अग्नि में जलकर मरने से धर्म मानना, वह लोक मूर्खता है। मूर्खता मतलब मूर्खता है, बेवकूफी है। तो हमें इन चीजों को देखकर फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम कई लोग जो दूसरे इसके वो व्रत आदि भी देखकर वो पालन करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, दूसरे समाज के भी, तो कोई रात को खाते हैं, कोई फरारी खाते, तो हमारे धर्म में वो सब है नहीं। हमारे धर्म का जो उपास का है, हमारे धर्म में जो उपास में फॉलो होता है कि भाई चारों प्रकार के आहार का त्याग करके हमने करना चाहिए। हमारे इसमें नहीं बताया कैसे अपन अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, हम दूसरे के धर्म को फॉलो करके वैसे उपास एक आसन नहीं करने चाहिए, हमें अपने हिसाब से अपने धर्म के हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमने तो लोक मूर्ता को फॉलो करते हुए चलते हैं। अब आएगा देव मूर्ता। देव मूर्ता मीन्स भगवान के लिए कैसे हम अपने आप को अलग अलग रीतियों से उसमें वो करते जाते हैं, लिप्त करते जाते हैं। तो वरोपलिप्सयासावान राग द्वेष मलीम सा देवता यदुपासित
देवता मूढ़ मुच्यते। वरोपलिप्स यासावान रागद्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। देवता मूढ़ मुच्यते अर्थात वरोपलिप्स याशावान रागत द्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। आपके पास अगर बुक हो तो आप पेन से उसमें कॉमर लगा लीजिए, तो आपको पता पड़ जाएगा कहाँ कहाँ स्टॉप पे, कहाँ रुकना है, कहाँ बड़ा ई लेना है, कहाँ रुकना है। ठीक है, तो वरोपलिप्स यानी वर की आशा से, वरोपलिप्स यानी वर की इच्छा से। वर मतलब कोई हमें वर चाहिए, कोई हमें वरदान चाहिए, कोई भगवान से, कोई ईश्वर से, किसी देवी देवता से, इसीलिए उनकी हम पूजा अर्चना करें। वरोपलिप्स याशावान वर की आशा से, इच्छा से हम किसी की पूजा करें। राग द्वेष मलिमसा किसकी पूजा कर रहे हैं? जो राग द्वेष से मलिन है, जो राग द्वेष सहित है। देवता यदुपासिता अगर हम उनकी उपासना करते हैं उन देवताओं की, तो उसे देव मूर्ता मुच्यते अर्थात कहते हैं, उसे देव मूर्ता कहते हैं। तो यह आशा ने बताया, आचार्य ने बताया इसमें देव मूर्ता किसे कहते हैं। वर की प्राप्ति की इच्छा से रागी द्वेषी देवी देवियों की उपासना करना देव मूर्ता है। जिन शासन के भक्त हैं वे इस मूर्ता से दूर रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमें अपने देवता पर, हमें अपने ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। हमारे देवता, हमारे ईश्वर, हमारे देवादिदेव कोई किसी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। कैसे नहीं करते? वो तो वीतरागी हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। आप एक दिन नहीं, दिन भर बैठ के भी आप उनकी माला आराधना पूजा करते रहोगे तो वो आपको आकर प्रकट होकर कुछ देने वाले नहीं। हाँ, लेकिन वो निमित्त जरूर है। किसमें निमित्त है? हमारे पापों को काटने में। हमने जो अशुभ कर्म बनाए हैं, हमने जो अशुभ असाता कर्म का संचय किया है, निधत्य निगाचित कर्म हमने एकत्रित किए हैं, तो वो हमारे भगवान के दर्शन करके, उनकी भक्ति करके, पूजा करके वो निधत्य और निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब चंदन के झाड़ पर जैसे सर्प लिपटे हुए होते हैं ना, और अगर वो मयूर की आवाज सुन लेते हैं, जैसे मोर की आवाज सुन लेते हैं, ध्वनि सुन लेते हैं मोर के आवाज, तो वो सांप भी निकलकर भाग जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम अपने भगवान की पूजन अर्चना करते हैं तो हमारे भी कर्म हमारी आत्मा से वैसे ही निकलकर अलग दूर हो जाते हैं। तो भगवान आकर कुछ करते नहीं है, हम उसमें माध्यम किसको लेंगे? भगवान की पूजा भक्ति से हम स्वयं अपने कर्म निकालने में सक्षम हैं। भगवान आके हमें कुछ देंगे नहीं, उनकी पूजा भक्ति से उनके हम जो पुण्य संचय करेंगे वो पुण्य से हमें अपने आप ही सब चीज मिलेगी। जैसे वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर छाया आपको अपने आप मिलेगी, वैसे ही भगवान की शरण में जाने से आपके सभी काम अपने आप बन जाएंगे। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा शनिवार है यहाँ चलो, इतवार है यहाँ चलो, सोमवार है वहां चलो, मंगलवार है वहां चलो, तो जो जहाँ कहता है हम वहां भटक लेते हैं, लेकिन अपने भगवान के ऊपर, हमारे ऊपर सच्ची श्रद्धा नहीं होती। आप देखोगे सबके मंदिरों में, सब मजार पे भी सब जैन चले जाएंगे, सब जगह सब जैन चले जाते हैं, लेकिन हमारे जैन मंदिर में कौन आता है? आप बताओ, कोई आता है? कोई नहीं आता। तो जब सब अपने लिए आपने कोई मुस्लिम को नहीं देखा होगा कि इधर उधर भटकते, सब अपने अपने लिए ही पक्के होते हैं। तो हमने भी अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ता से पकड़ के रखना चाहिए, अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना चाहिए। ये देव मूर्ता के बारे में आचार्य जी ने बताया। अब गुरु मूर्ता, गुरु मूर्ता मीन्स जो हम पाखंडी गुरु, जो पाखंडी मतलब जो आजकल आप देखते हो कितने सारे टीवी पे आ जाते हैं, कितने सारे लोगों के वो इतने आश्रम बना रहे हैं, इतने उनके भोग लिप्सा के, उनके इतने सामग्री है, इतने उनके आते जाते रहती हैं, इतना सारा वो भोगों में लिप्त रहते हैं। तो हमारे गुरु तो सच्चे दिगंबर गुरु, आपने उनके बारे में लक्षण पढ़ा है हमने। विषयाशावशाते तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी श प्रशस्यते। हमारे गुरु कैसे होने चाहिए? विषय आशाओं से रहित होना चाहिए, आरंभ परिग्रह से रहित होना चाहिए और ज्ञान ध्यान में लीन होने चाहिए।
तो जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं वो हमारे सच्चे गुरु हैं। इसके अलावा जो आचार्य श्री ने अभी इसमें बताया है, सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ति नाम पाखंडी नाम पुरुषकारो गेयम पाखंडी मोहनम। फिर से देखिए, सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ति नाम पाखंडी नाम पुरुषकारो गेयम पाखंडी मोहनम, गेयम पाखंडी मोहनम। अर्थात सग्रंथारंभ अर्थात ग्रंथ से सहित, सग्रंथ मतलब सारी चीजों से सहित है, वो सारे पांचों पापों के जितने भी आरंभ शारंभ है सब उनके पास है, सारे परिग्रह उनके पास में है। सग्रह हमारे गुरु कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ। और साग्रंथ मतलब जो सब कुछ उनके पास एकत्रित है, धन दौलत गाड़ी पूरा महल, इतने बड़े बड़े आश्रम, इतने सारी सेविकाएं उनके पास रहती हैं। तो ये क्या है? सग्रंथारंभ हिंसा नाम, हिंसा के साधन। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो रातों रात गायब भी हो जाता है, वो कहाँ उनको मार के कटवा के डाल देते पता भी नहीं पड़ता है, उनके पास सारे हिंसा के साधन होते हैं। तो सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारा वर्तवर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो। अगर आप इनकी आराधना करते हैं, इनके नाम लेते हैं, इनकी आज्ञा मानते हैं, तो इनको पुरस्कार करते हैं, इनका प्रोत्साहन करते हैं, तो ये गेयम पाखंडी मोहनम, ये पाखंड है। और हम भी इनका अगर ध्यान करेंगे तो वो गुरु मूर्ता कहलाएगी। क्या कहलाएगा? वो गुरु मूर्ता कहलाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आचार्य समंदरभद्र स्वामी कह रहे हैं। और इसमें जो अर्थ लिखा है वो गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के द्वारा भी अर्थ लिखा हुआ है। देखिए उन्होंने क्या दिया है, जो आरंभ परिग्रह और हिंसा में सदा आसक्त रहते हैं वे संसार समुद्र में डूब रहे हैं। क्या रहे हैं? वो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, तिर नहीं सकते। वो स्वयं तिरेंगे नहीं, वो खुद भी डूबेंगे, और आप उनकी नैया में सवार हो जाओगे तो आप भी डूब जाओगे। जो ऐसे पाखंडी गुरुओं को गुरु मानकर उनकी उपासना करते हैं वे पाखंड को बढ़ाने वाले हैं। कौन है वे? पाखंड को बढ़ाने वाले, वे ही गुरु मूर्ता वाले हैं। वो कौन है? उसे क्या कहते हैं? गुरु मूर्ता। अगर हम ऐसे गुरुओं को बढ़ावा देंगे तो हम भी सच्चे सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे और पाखंड को फैलाने में हमारा भी हाथ हो जाएगा। हम क्या कहते हैं ना, किसी के भी प्रवचन लगा लिए, कुछ भी सुन लिया, बहुत अच्छा बोलता, बहुत अच्छा बोलता, बहुत अच्छे गुरु, बहुत अच्छे, लेकिन हमें उनके पीछे के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और हम अगर वो बढ़ावा देंगे तो हम पाखंड को फैलाएंगे। तो इसलिए हमें गुरु मूर्ता से भी दूर रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। हाँ ठीक है। अब लास्ट एक और ले लेते हैं हम, मद का लक्षण और भेद। 8 मद जो नहीं होने चाहिए सम्यक दृष्टि के, वो 8 मद कौन से हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, और इस श्लोक में पूरे आचार्य ने 8 मद बताए हैं। हम प्रयुषण पर्व में जब मार्दव धर्म की विवेचना होती है, जब विवेचन करते हैं आचार्य वगैरह, महाराज जी वगैरह, या कोई भी पंडित जी वगैरह, तो ये श्लोक अवश्य पढ़ते हैं, इस श्लोक का वाचन अवश्य होता है उसमें। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृत्तिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मया। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृत्तिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मयः। 8 मद है, ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम, यानी ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, वैभव, तप और रूप, है ना। ज्ञान का तो थोड़ा बहुत भी हमें आने लग जाए तो हमें लगता है बहुत ज्ञानी हो गए, तो हमें ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है आप उसको दूसरों को दीजिए, अकेले हम लेकर जितना हम बांटेंगे उतना उसका बढ़ोतरी होगी, उतनी ज्ञान की वो बढ़ेगा। पूजा का मत, कोई हमारी पूजा करे, कोई हमारी अर्चना करे, हमारे पास तो ये आते ही नहीं है, हमारा तो नाम ही नहीं होता है, तो पूजा का मत। कुल मतलब पिता के कुल के, एकदम घमंड होना, हमारे पिता इस कुल के, हम तो सूर्यवंशी के ये हैं, तो ये कुल का मत।
जाति मतलब माता की जाति, माता हम इस जाति, हमारी माता इधर की, हमारे इतने बड़े नाना, इतने बड़े वो, तो जाति का मद। बल, अपने पास कोई बल है, शौर्य है, तो उसका मद होना। वैभव, धन संपत्ति आदि के वैभव का मद होना। इतने बड़े बड़े वैभवशाली हो गए, किसी का नहीं रहा तो हमारा क्या रहेगा, है ना। तप, बहुत तप रिद्धि होना, तप का बल, हम इतने उपास कर सकते हैं, हमने 10 उपास करें, 50 उपास करें, 25 उपास करें, ये उपास करें, तो ये तप का भी मद नहीं होना चाहिए। और रूप, तो रूप तो कितने बड़े बड़े हमारे जो कामदेव होते, कितने सुंदर, हमारे तीर्थंकर इतने सुंदर, हम लोग के पास तो रूप अब तो कुछ है ही नहीं है, तो हमें इन चीजों का मद होना ही नहीं चाहिए। तो ये 8 मद है, जो 8 मदों में अगर एक मद भी हमारे पास में है तो हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीवों के पास ये मद नहीं होना चाहिए। तो अपने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वैभव, तप और रूप, इन 8 में से किसी 1, 2 आदि के आश्रय से गर्व करना मद है। मद से रहित साधु मद करने को दोष कहते हैं। ठीक है। तो मद हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर मद है, अभिमान है, तो हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि सदा डाउन टू अर्थ होता है, बिल्कुल सरल सहज स्वभाव वाले होते हैं सम्यक दृष्टि। अब आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में शेयर करना बंद करती हूँ। आप लोग को समझ में आया? हाँ मैम आया। आया ना? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छे से। हाँ, अच्छे से, बहुत ठीक अच्छे है। से। अब आप लोग जी, जी। पढ़ना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक एक श्लोक सुना दीजिए। शेयर करूं मैं फिर से? हाँ अच्छा, तो अब उस दिन जिन्होंने नहीं पढ़ा था आज वो स्टार्ट कर लीजिए, फिर बाद में आगे, क्योंकि आई डोंट नो ना किसने पढ़ा था किसने नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, मैं हाँ जी। शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग अपने से एक एक जन करिए और एक एक जन पढ़ लिए, ठीक है। जी जी। तो जिन्होंने उस दिन नहीं पढ़ा था वो वहां से स्टार्ट कर लीजिए, बोलिए, स्टार्ट करिए। किसने नहीं पढ़ा था? शुभ्रा भाभी आपने नहीं पढ़े थे, पढ़ लीजिए। जी नहीं भाभी जी, मैंने नहीं पढ़े थे। हाँ पढ़ लीजिए, जी स्टार्टिंग करिए। जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतक विलात्मने लालोकाना सालोकानां एक सेकंड, त्रिलोकानां यद्विदा वर्णायते। नहीं, गलत है जिसने भाभी, सब देखिए कर्म। एक बार देख लीजिए फिर से, रॉन्ग जी जी प्रोनाउंसिएशन होगा ना तो गलत ही रह जाएगा। जी भाभी पढ़िए। वर्धमानाय मनाए निर्धूत कालीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। दर्पणायते। हाँ ठीक है। जिसने सब कर्म कालिमा को धोकर निज आत्मा शुद्ध किया, जिसने सुज्ञान में दर्पण वत्र त्रैलोक आलोक झलकते हैं, उन तीर्थंकर श्री वर्धमान को नमस्कार हम करते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने बस भाभी ठीक है। संपूर्ण। जी जी ठीक है। हाँ ओके। नंबर 2 जी जिसने नहीं पढ़ा था स्वयं से आ जाओ प्लीज, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से कौन ने नहीं पढ़ा। देशयामि समीचीनं धर्म बोलो बोलो। युद्धरत्नयुग्मे सुखे। ठीक है, जो स्टार्ट करता है वो पूरा कंप्लीट करो, आधे में मत छोड़ो, है ना। जी जी जी। हाँ, जिसने भी स्टार्ट किया। देशयामि समचीनम धर्म कर्म निवर्हणम संसार दुखत सत्वान्यो धरत्युत्तमे सुखे। ठीक है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि वाला बोलो तीसरे नंबर का। कौन बोल रहा है? अपना नाम भी बोलते जाओ। वीणा जैन। हाँ बोलिए। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। वेरी गुड वीणा दीदी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत सुंदर पढ़ा। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट पढ़िए। श्रद्धानम परमार्थनाम मातंगत पोतप्रतम त्रिमूढ़ा। 3 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
कौन पढ़ना है, नाम बोलिए। पढ़ते नहीं आ रहा है। अरे ये बात आगे आ गया क्या? बहुत सॉरी सॉरी। मैं चौथा पढ़ रहे दूं? हैं। हाँ जी हाँ जी, चौथा वो पढ़ रहे गलती हैं से ना? ऊपर आ गया। ओह सॉरी। कोई बात नहीं। श्रद्धानां परमार्थानां गमतपोभृतां श्रद्धा नाम पर। श्रीमूढापूर्णमष्टांग सम्यक् दर्शन मम स्वयं। वेरी गुड। किसने पढ़ा ये? वीणा। ओके, अब नेक्स्ट। बहुत सुंदर। और भी कोई है जो लोग ने नहीं पढ़े थे? उन लोग भी, जिसने पढ़ लिया वो रिपीट कर लो। आंटी पढ़ लो। सबकी अर्चना जी, सभी कहानियां हम लोगों को कहाँ मिलेंगी जो मैंने आपने दी बताई है, हैं? मैंने किसी- शेयर करी हाँ, है, मैंने शेयर करी है ग्रुप पे पूरी कहानियां। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, आप किस उसपे डेट पूरी। से किस किस आपते डेट से? नोच्छिन्नम दोषेण सर्वज्ञ ज्ञान में सिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा हृदय गत्ता भवेत्। हाँ, और आपते नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। ठीक है, अब बोलिए नेक्स्ट। वर्षा। परमेष्टि परम ज्योति विरागी विमला कृति सर्वज्ञो ज्ञान मध्यांतः सारा शास्त्रो उपलभ्यते। सार्वः शास्त्रो पलाल्यते। पलाल्यते। हाँ, हाँ, सर्वज्ञो नान्य मध्यांत सार्वः शास्त्रो पलाल्यते। और भी सब ये लोग। शुभा छठवा दीदी। छूट गया, छठवा छूट गया ना। चुप चुप टिपासा जरांतंक जन्मांतक भय विस्मयाम न राग देश मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्ते। वेरी गुड, बहुत अच्छा वीणा दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुभा दीदी। बहुत शुभा स्पष्ट जी। पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। लखनऊ। विरागो विमल कृति सर्वज्ञो ये पढ़िए। वंदना। आठवां पढ़िए, आठवां। हाँ, लो बताओ, मेरे को दिखाओ तो कौन कौन उसमें बैठे। सातवां आएगा परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमल कृति सर्वज्ञो न अनादि मध्यांत सर्वशास्त्रो पलायते। ठीक है, रजनी भाभी। चलिए, हमारा 1 मिनट बचा, अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं लास्ट। जी। वाणी के ज्ञान से के ज्ञान से सूझे सूझे लोकालोक, दो दो वाणी वाणी मस्तक नमो मस्तक सदा दे तो सदा लोक। दे तू दो। हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रैन, दिन रैन, जो तेरी जो शरणागति तेरी सो शरणा पावे रहे सो सुख चैन। पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म दया फल धर्म सदा यही मोक्ष का यही पंथ, मोक्ष का पंथ। यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। 9 बार की नमस्कार जय। पढ़ लीजिए। वाणी माता की जिनवाणी माता की जय। सब की लोगों को समझ में जय। तो आ गया ना अच्छे से? जी, आज जय जिनेन्द्र रीता।